कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट समिति, मलाड ईस्ट, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध नगरी मुंबई के मलाड ईस्ट स्थित स्वामी नारायण हॉल में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के द्वितीय समाधि दिवस पर 5 जुलाई 2026 को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में विनयांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें सहभागिता कर भक्तों ने गुरुचरणों में अपनी विनयांजलि प्रेषित की। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं विनयांजलि सभा की विशेष झलकियां। महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी मुंबई के मलाड ईस्ट स्थित स्वामी नारायण हॉल में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज के द्वितीय समाधि दिवस पर 5 जुलाई 2026 को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में विनयांजलि सभा आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे, ज्ञान का दिया जला दो गुरु आज मेरे अंतरे मन में, अंतरे मन में, अंतरे मन में, अंतरे मन में, अंतरे मन में। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद समाज की बालिकाओं ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मंगलाचरण के उपरांत एक श्राविका ने अपने भजन की प्रस्तुति दी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये जिन शासन है मेरा, ये जिन शासन है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये जिन शासन है मेरा। भजन की प्रस्तुति के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चरणों का अभिषेक एवं शांतिधारा कर अपने जीवन को धन्य बनाया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। गुरुदेव हमको आपने, गुरुदेव हमको आपने, गुरुदेव हमको आपने। गुरु चरणों का अभिषेक एवं शांतिधारा करने के बाद भक्तों ने परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मणि श्री 108 विसौम्य सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नाम पीछे वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे गुरुवर पीछे वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे गुरुवर पीछे वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे गुरुवर पीछे वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे गुरुवर पीछे वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा, तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। पाद प्रक्षालन के पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। हिलमिल और सखी झूमो नाचो गौरी, सांवली सलोनी सूरत मन को लुभाए, चरणों में जो भी आए आशीष पाए। हिलमिल और सखी झूमो नाचो। परम आदरणीय श्री अनिल भाई चिरंजीवी लाल जी शाह परिवार कृपया शास्त्र भेंट करने के लिए पधारे। साथ में श्रीमती पद्मावती डॉक्टर हसमुख जी जैन परिवार शास्त्र भेंट करने के लिए पधारे। केवल वो ही भक्ति कर सकते हैं। अगर आपका भी मन हो रहा है भक्ति में झूमने का, गुरुदेव के इतने प्यारे मुख को देख के भक्ति करने का मन कर रहे हैं, तो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और पुरुष वर्ग से भी निवेदन है, शर्म मत करिए, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे। आंगी राची है सौरंगी मोहे जीने राजरी, आंगी राची है सौरंगी मोहे जीने राजरी। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अंग
पतंग उड़ गई रे। शास्त्र भेंट के बाद मंच संचालनकर्ता ने परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज द्वारा दी गई शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी गुरुदेव ने उदयपुर में 26 दीक्षा प्रदान की, जयपुर में 25 दीक्षा प्रदान की, किशनगंज में 11 दीक्षा प्रदान की, इंदौर में 7 दीक्षा प्रदान की। उसमें परम पूज्य विश्व सागर जी गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है। और साथ में पथरिया में 13 दीक्षा। देखिए, इंदौर में शुल्लक दीक्षा हुई और पथरिया में मुनि दीक्षा को प्राप्त किया। ऐसे संत यहाँ पर विराजमान है। गांधीनगर में 13 दीक्षा, श्रवण बेलगोला में 25 दीक्षाएं दी, जिसमें परम पूज्य उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी गुरुदेव की दीक्षा भी सम्मिलित है। अगले क्रम में विनयांजलि सभा में उपस्थित पूज्य माताजी ने पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए महानुभावों ने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी विनयांजलि प्रेषित की। परम पूज्य आचार्य विमल सागर महाराज ने क्या सोचा कि उनको एक दिन आचार्य पद सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में उनको आचार्य पद दे दिया। अभी इतना बड़ी जिम्मेदारी महाराज जी ने क्या देखा होगा, क्या सोचा होगा। तो सबसे पहले जो गुण थे, समझो कि बहुत सरल थे, बहुत गंभीर थे। उन्होंने 5 गुण ज्यादा, सबसे ज्यादा अच्छे थे कि आचरण में जो गुण होना चाहिए, मेरू पर्वत जैसी स्थिरता, पृथ्वी जैसी सहनशीलता, समुद्र जैसी गंभीरता और प्रायश्चित देने में कुशल, ऐसे 5 गुण जो महान गुण थे। ऑर्डिनरी बाकी सब गुण तो थे ही थे, उसमें गुणों के वो तो भंडार थे, अनंत गुणों के भंडार थे। ऐसे आचार्य के गुण होते हुए और आचार्य पद की गरिमा निभाते हुए बढ़ते गए उसका वात्सल्य तो गाय बछड़े जैसा वात्सल्य था। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब वे महज 3 वर्ष के छोटे से बालक थे तब वे बिच्छू के साथ निडर होकर खेला करते थे। 4 वर्ष की छोटी सी आयु में घर में पड़े लोटे और झाड़ू को उठाकर घूमते थे और कहते थे मैं मुनि बन गया हूँ। बचपन से ही उनमें संयम के संस्कार दिखाई देते थे। में पूज्य गुरुदेव को समर्पित एक लघु डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई। आज इस पंचम काल में भगवान महावीर की श्रमण परंपरा में सदी के अलौकिक व्यक्तित्व के रूप में उभरने वाले जन जन की आस्था, प्रवचन प्रभावक, निजात्मा के साधक, प्राचीन ग्रंथों के टीकाकार, आचार्यों के आचार्य, परम पूज्य राष्ट्र संत भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी कीर्ति सारे विश्व में फैली हुई है। ऐसे महान संत के बारे में क्या ही परिचय दें। भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश के एक गांव पतरिया में 2 मई 1963 को अरविंद नामक बालक का जन्म हुआ, जिनके पिता कपूर चंद जी जैन एवं माता श्यामा देवी के लाडले टिन्नू शांतचित, अद्भुत मेधावी, होनहार तथा गांव में प्रसिद्ध थे। प्रारंभिक शिक्षोपरांत से उनकी आंखें जगत की प्रत्येक वस्तु की वैराग्यमयी व्याख्या करती थी। वे भगवान की भक्ति में, साधु संतों की वैयावृत्ति में तत्पर रहा करते थे। वय विकास के साथ ही ये विरागी संस्कार गहराते गए। परिणाम स्वरूप ब्रह्मचारी अरविंद यानी टीनू भैया मात्र 17 साल की आयु में घर संसार त्याग कर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज से 20 फरवरी 1980 बुढ़ार में क्षुल्लक दीक्षा ली। क्षुल्लक श्री पूर्ण सागर बनकर वे आत्मा की विशुद्धि में वृद्धि करते गए। जिन आगम और सिद्धांत के अध्ययन से आत्मानुभूति की पिपासा से भर उठे, नियति के योगा योग चमत्कारी बाबा निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से 9 दिसंबर 1983 को औरंगाबाद में जिन मुद्रा धारण कर मुनि श्री विराग सागर जी महाराज बनकर जीवन में खूब खुशियां भरते रहे। कभी मुस्कुराकर, कभी राह दिखाकर, तो कभी उपदेश सुनाकर। तरीके भिन्न भिन्न थे
पर लक्ष्य उनका सटीक था। स्व पर कल्याण उनके एक चिंतन में ही व्यक्ति को जगत पराया लगता था। आपका सुलझा हुआ ज्ञान, दृढ़ चरित्र, व्यवहार कुशलता और गंभीर योग्यताओं के होने से साधु वर्ग व जनसाधारण में बढ़ते आपके प्रभाव के कारण 8 नवंबर 1992 में सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी एवं आचार्य श्री सुमति सागर जी व अन्य महान साधकों के शुभाशीष से आचार्यत्व पद पर विराजमान कर दिए गए। डॉक्यूमेंट्री के बाद एक पुस्तक का विमोचन किया गया। हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ। कविता के माध्यम से 1000 छंद लिख करके और इसमें प्रोहित किया है और गुरुदेव की लेखनी के माध्यम से गुरुदेव ने कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य भगवंतों के ग्रंथ है जो बारसानुपेक्षा जैसा ग्रंथ था, उस ग्रंथ को संस्कृत टीका में ये प्रोहित किया है। ऐसे सूत्र, छोटे छोटे सूत्र गुरुदेव ने प्रोहित किए हैं। पुस्तक विमोचन के बाद अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। गांधी कृपया मंच पर पधारे, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा को समर्पित करें और सम्मान का स्वीकार करें। कैसा पावन सुहावन समय आज है, स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में कुछ भक्तों ने गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर चातुर्मास हेतु निवेदन किया। बहुत से महानुभाव आए हैं और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावना भा रहे हैं कि गुरुदेव के चरण घाट को पर को भी लगे। उपाध्याय श्री व्यंजन सागर जी साक्षात संघ सहित विराजमान है, उनके चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए उनसे भोलेश्वर मंदिर में साउथ मुंबई में चातुर्मास हेतु निवेदन करते हुए अर्घम नर्क प्राप्ताय अर्घम नृपाम ते स्व नमोस्तु 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 गुरुदेव। निवेदन के तदोपरांत एक बैनर का विमोचन किया गया। बोले उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्री विश्वम्भर सागर जी महाराज की। और मैं आप सभी को साउथ मुंबई की तरफ से भोलेश्वर मंदिर, गुलालवाड़ी मंदिर, कालवादेवी मंदिर, तारदेव मंदिर सभी की तरफ से आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं। गुरुदेव का बिहार यहां से होते हुए 18 जुलाई को सुबह तारदेव मंदिर में पहुंचेंगे। 18 जुलाई को सुबह तारदेव बोर्डिंग मंदिर है, वहां पर पहुंचेंगे और वहां से 19 जुलाई को सुबह 7। बैनर विमोचन के बाद एक बार पुनः स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम हो स्वागतम शुभ स्वागतम माता जी हैं जो छुल्लिका विस्मृता श्री माता जी। स्वागत सम्मान के बाद पूज्य आर्यका माता जी ने अपनी पवित्र वाणी से श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। पंक्चुअलिटी, यदि आचार्य श्री के जीवन में से कोई भी चीज़ सीखनी हो तो उनके जीवन की पंक्चुअलिटी देख लो। आपको पता है इतने सारे शिष्यों को वो मैनेज करते थे, इतने सारे प्रशिष्यों को संभालते थे, इतने बड़े संघ को लेके मैं 10 साल आचार्य श्री के सानिध्य में उनके चरण सन्निधि में रही। 80 साधुओं को लेकर वो विहार करते थे। सोचो कितनी बड़ी चैलेंज है। माताजी के प्रवचनों के बाद परम पूज्य मुनिश्री 108वें सौम्य सागर जी महाराज ने भक्तों को गुरु जीवन चरित्र से दिव्य संदेश दिया, जिसने हम सभी के जीवन को जीवन बनाया है। उसके स्मरण करने का दिन है, क्योंकि जान तो माता पिता ने जब हमारा जन्म हुआ था तब दिया था, हमें चलना भी उनने सिखा दिया था, लेकिन बोलना भी सिखा दिया था, लेकिन कैसे चलना है,
कैसे बोलना है ये सिखाने वाला कोई है तो गुरुदेव विराग सागर जी महाराज हैं। कैसे चला जाता है जमाने में, कैसे बोला जाता है जमाने से, कैसे बात की जाती है, कैसे देखा जाता है जमाने को, ये सिखाने वाला कोई है तो गुरुदेव विराग सागर जी महाराज हैं। उनके बारे में क्या कहें, ये सिखाते सिखाते जब ये सिखा रहे थे कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है और कैसे देखना है, माता जी बैठी हुई हैं, ये भी देखती हैं। मुनि श्री विसौम्य सागर जी महाराज के प्रवचनों के बाद श्रद्धालुओं ने अष्ट द्रव्यों से गुरु पूजन किया। गुरुजी सची कहूँ तोरे आपन से हमरे अंगना में आई बहार गुरुजी। तुम सन ज्ञानी तुम सन दानी की देख के तेरी छवि भी तेरा गी अखियन में मोहे ने दिया भागी। घूमर 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 घूमेरे प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। और इसके बाद ऐसे ही खड़े रहिए तो की जय हो। गुरु पूजन एवं श्रीफल भेंट के पश्चात परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज ने गुरु गुणगान करते हुए भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। जिस संत ने पत्थरों की नगरी में जन्म लिया, पथरिया, और विराग सागर जी महाराज का गृहस्थ जीवन का नाम अरविंद, उसका पर्यायवाची करें तो कमल, और एक कमल का फूल उस पत्थरों की नगरी में, पथरिया में एक फूल ऐसा खिला। अभी तक तो प्रकाश भाई कमल जब भी खिलते हैं तो आपने देखा है कि सरोवर में कीचड़ में खिलता है ना, लेकिन मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने एक ऐसा कमल देखा है जो पत्थरों की नगरी पथरिया में वह खिला, पूरे विश्व में संयम की खुशबू फैलाई। प्रवचनों के बाद गुरु स्मृतियों एवं स्वागत सत्कार के साथ ही विनयांजलि सभा का समापन हुआ। बहुत बहुत आशीर्वाद है, और हमारे जितने भी समाज के लोग आए यहाँ पर, सम्मान सबका नहीं हो पाया, यहाँ तक नहीं आ पाए। हमारे जबलपुर से भाई अग्रवाल कॉलोनी से, जहाँ से 25 समोसरन महामंडल विधान किया था, बहुत सुंदर विधान हुआ था, भाई आए हैं, बहुत बहुत उसके लिए आशीर्वाद। मोदी माथे पर लगाओ, सबका सम्मान हो गया, आशीर्वाद। कौन सा स्थान है? वेस्ट ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट में चैत्यालय जहाँ पर है, उस चैत्यालय वाले मंदिर में कल, उसके लिए आशीर्वाद। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध नगरी मुंबई के मलाड ईस्ट स्थित स्वामी नारायण हॉल में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के द्वितीय समाधि दिवस पर 5 जुलाई 2026 को आयोजित हुए विनयांजलि सभा की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट समिति, मलाड ईस्ट, मुंबई।